नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज वन के सांद्रकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। किसान बिल को समझाने किसान सम्मेलन में आए प्रदेश के मुखिया शिवराज एवं भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा। ठगी में शिकार हुए करीब 1,500 निवेशकों को पुलिस की पहल पर मिले अपने पैसे। JNCT में लगा रोजगार मेला, छात्रों को दिया गया प्लेसमेंट। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान अध्यादेश का देश भर में लगातार विरोध जारी है और देश भर के किसान यूनियन इसे वापस लेने की मांग कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा द्वारा प्रदेश में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग का किसान सम्मेलन का आयोजन रीवा के NCC मैदान में किया गया, जिसमें संभाग भर के किसान शामिल हुए। इस किसान सम्मेलन में किसानों को बिल समझाने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा चौराहा हवाई पट्टी से NCC मैदान आए, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अपनी उपज कहीं से भी बेच सकता है, किसानों को इस बात की पूरी आज़ादी होगी। वहीं उन्होंने कमलनाथ की सरकार द्वारा कर्ज माफी के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया। इस दौरान उन्होंने भूमाफिया एवं ड्रग माफिया को गाड़ देने की बात कही। साथ ही उन्होंने उनको संरक्षण देने वाले दिग्विजय सिंह एवं कमलनाथ को भी ललकार लगाई। उन्होंने कांग्रेस के उपवास पर भी सवाल उठाए। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि अलगाववादी ताकतें किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। वहीं अवार्ड वापसी पर उन्होंने कहा कि इन्हें अवार्ड वापसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार को ऐसे लोगों से अवार्ड छीन लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री विसाहुलाल, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक सहित विधायकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। ये लोग कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन मित्रों में रीवा संभाग और शहडोल संभाग के मेरे किसान मित्रों को बताना चाहता हूं, देश के कृषि मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है MSP जारी है और MSP जारी रहेगी और देश के अंदर कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। अरे हमको भी सपना हमने देखा है किसान का बेटा भी उद्योगपति बने, तो इस कानून ये कहता है कि किसान का बेटा भी छोटे उद्योग FPO से लेकर इस प्रकार की चीजें ला करके वो भी उद्योगपति बन सकता है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, वीडियो आ रहे, जो लोग वहां पर धरने पर बैठे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हथियारों के साथ लगा रहे, इस आंदोलन में किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अलगाववादी ताकतें देश के अंदर सक्रिय हो रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो अवार्ड वापस करने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि अवार्ड वापसी करेंगे, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो मोदी जी जैसे देशभक्त, अमित शाह जैसे कर्मठ व्यक्तित्व जो देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, गरीब से लेकर के किसानों के हितों के कल्याण के लिए खड़े हैं, उस गति को रोकने के लिए अवार्ड वापस कर रहे हैं। क्या संबंध है किसानों के आंदोलन से? क्या संबंध है तुम्हारा खेती से? क्या संबंध है तुम्हारा किसानों से? आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवार्ड वापसी के लिए आप आकर के खड़े हो रहे हैं, तो अवार्ड वापस करेंगे। अरे अभी तो आप अवार्ड वापसी की बात कर रहे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, ऐसी देशघातक ताकतों के अवार्ड ये वापसी नहीं, इनसे छीन लेना चाहिए। ये अवार्ड इनसे वापस करो जो इस देश के अंदर इस प्रकार की दुरावस्था लाने का प्रयास करो। सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मतभेद में आप देख रहे होंगे, ड्रग माफिया, भूमाफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोद के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है। दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले हैं, और उपवास काय के लिए? बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया, किसान का लिख रहा है। हाँ, उपवास तो करना चाहिए। कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, उनका पैसा नहीं दिया। बैंक वाले मेरे पास आए कि आप तो दयालु मुख्यमंत्री हो, हम मर गए। उनका क्यों?
बोले कमलनाथ कर्जा माफी का प्रमाण पत्र बंटवा गए, पैसा दिया ही नहीं है, मामा तुम्हें जमा करवा दो। धन्य रे कमलनाथ। अब उपास नहीं करोगे तो क्या करोगे? पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस्ते बनता है कि मशीन में से निकलता है, पता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या? ये विरोध करेंगे किसान का। पहला कानून किसान भाइयों, उसका प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेचे, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता है, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3000 रुपये क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही, मैं प्याज घर से खरीद रहा हूं, तुम्हारे खेत में से ले जाता हूं, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाई, किसान को यह आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि वो अपना माल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो घर पे बेचे, चाहे तो खेत में बेचे? ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पीछे तक जोर से बताओ, ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तक क्या था? अभी तक हम मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे। कृषि उत्पाद केवल मंडी में बिकता था, मंडी जाने के लिए बात थे। मंडी के बाहर अगर खरीद ले कोई तो अपराध होता था। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो। ये कौन सा कानून था? मेरी मर्जी में घर पे बेच। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताना कोई बुराई है क्या? अरे सीढ़ियों वाले तुम भी बताओ बुराई है क्या? ये तीनों कानून किसान के हित में है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए हैं। हम तीनों कानूनों के लिए आओ मेरे किसान भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए और आइए आज पूरी दुनिया से कह दीजिए, मध्य प्रदेश के विंध्य के, मालवा के, ग्वालियर चंबल के और बुंदेलखंड के किसान महाकौशल के नरेंद्र मोदी के साथ है, तीनों किसान कानूनों के साथ है। और मीडिया के मित्रों, अरे अब तो कैमरा किसानों तरफ घुमा दो रे, जरा उधर घुमाओ, भीड़ दिखाओ भैया। हम सब किसान कानूनों के साथ है। एक बार मुझे बताओ, किसान कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं? देश में लागू किसान बिल का विरोध जोरों से हो रहा है और सभी किसान यूनियन सहित विभिन्न राजनीतिक दल इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बिल को समझाने आज प्रदेश के मुखिया रीवा है, जिसका विरोध आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया। विरोध स्वरूप करीब आधा सैकड़ा किसानों ने वेंकट भवन से रैली निकाल काले झंडे दिखाते हुए किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी, एडवोकेट शिव सिंह एवं कुंवर सिंह के नेतृत्व में सभा स्थल की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा मानस भवन एवं जान टावर के बीच भारी पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर अस्थायी जेल पुलिस लाइन में ले गए, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। नाम पुलिस में सब हमारे किसान भाई, हम पुलिस नहीं कहेंगे क्योंकि सब हमारे किसानों घर के बच्चे हैं और सब ये समझते हैं कि हम लोगों का बड़ा शोषण होता है। अब जमाना वो आने वाला है कि किसान के लड़के लोकसभा किसान बिल के विरोध में
जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा किसानों को गुमराह करने आए हैं, उसके विरोध में आज हम लोग सभी किसान संगठनों के नेता, किसान साथी, आज हम लोग शिवराज सरकार को काला झंडा दिखाने विरोध करने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और हम लोगों को पुलिस लाइन ले आया गया। हम लोग पुलिस लाइन में यहाँ पर सारे किसान साथी मौजूद हैं और हम लोग चेतावनी देते हैं कि कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। और हम लोग ये घोषणा करते हैं कि आप कितने बार हम लोगों को गिरफ्तार करोगे, हम लोगों का आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा। 8 विधायकों के 8 विधानसभा में पुतले जलवाएंगे, संसद के पुतले जलवाएंगे। आपके माध्यम से मांग करते हैं 8 विधायक, तुम पार्टी के प्रतिनिधि हो तो जनप्रतिनिधि न बोलो, इस्तीफा दे दो और यहां से चले जाओ। हम लोगों के दाने में न पलो, सुविधाएं जनतंत्र की लेते हो और बात पार्टी की करते हो, ये नहीं चलेगा। 8 विधायक, अगर तुम्हारे में दम है, तुम चुनाव में देते हो कि हम किसान हैं, तो किसान के साथ आके इस्तीफा दे दो, या पार्टी के प्रतिनिधि हो तो फिर पार्टी के बन जाओ, विधायकी छोड़ दो। एक गांव एक किसान से वोट मांगने की, तुम्हें अब वोट नहीं दिया जाएगा, तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तुम आज सोचते हो किसान गद्दार है, किसान को आतंकवादी कहता है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कुकुरमुत्ता कहता है। अरे कुकुरमुत्ते, कमल खिलाने वाले यही किसान हैं, और जिसको तुमने कुकुरमुत्ता कहा है, आगे आने वाले में तुम्हारी औकात बता देंगे। भारतीय किसान यूनियन कुंवर सिंह किसान हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसान हितैषी नरेंद्र मोदी सरकार है तो आए मैदान पे। यहाँ जो धान के बेचने के लिए 3-3 दिन से लोग खड़े हैं, 12 रुपया दे रहे हैं और दलाली खा रहे हैं, तो इनको बंद कराए। साथ में यदि बाहर किसान का अनाज खरीद रहे हैं तो यही धान 1100 रुपये में क्यों जा रही? यदि आप किसान हितैषी बिल पास किए हैं तो ऐसे किसानों के साथ अत्याचार क्यों? और आपके नेता आके किसानों के लिए भले की बात कर रहे हैं। यदि भला है तो उस बाहर जो प्राइवेट खरीदी हो रही है उसके और सरकारी खरीद के अंतर को सरकार किसान को भुगतान करे। किसान सभा में पूरे संभाग भर के हजारों किसान आज शामिल होने रीवा के एनसीसी मैदान पहुंचे, जिन्हें प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह द्वारा किसान बिल के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम के बाद बिल के संबंध में किसानों ने इसे अच्छा बताया और कहा कि किसान बिल के बाद अपना अनाज हम कहीं भी बेच सकते हैं। इस व्यवस्था से किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। इस बिल को लेकर कुछ किसानों ने यह भी कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि किस प्रकार का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा बिल बना अगर उसी तरह से काम किया जाएगा तब तो ये फायदेमंद है। प्रस्तुत सिटी न्यूज़ 1 के संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। आज आप यहाँ कहाँ आए थे? हमने किसान सम्मेलन में आए थे। क्या सीखा आपने, क्या पता चला? यहाँ पर जो माननीय शिवराज जी ने जो बताया बहुत ही सही बताया। तीनों किसान बिल जो किसान के लिए जो हमारे मोदी जी ने जो लागू किया है वो बिल्कुल सही है। किसान अपने मूल्य का स्वयं निर्धारित करेगा कि हमारा किसान जो पैदा करेंगे तो हम अपने हिसाब से रेट से अपने बेचेंगे हम, क्योंकि पहले तो व्यापारी तय करते थे किसान का अनाज का रेट। अब जो हम अपना अनाज पैदा करेंगे तो हम अपना रेट तय करेंगे। हमारे यहाँ व्यापारी स्वयं आएगा, हम खरीदेंगे। यदि हमारी इच्छा है तो हम मंडी में भी ले जाकर बेच सकते हैं। यदि हमारे घर में अगर अच्छा रेट मिलता है, अगर व्यापारी हमारे घर पे आकर के लेता है हमको अच्छे रेट में, वो भी लेंगे। यदि मान लीजिए कोई ऐसा है कि व्यापारी आ गए हमारे बोने से पहले मेरे को फिक्स कर दिए कि हम आपको जब आपका अनाज तैयार होगा तो हम ये रेट लेंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमको उससे फ़ायदा मिल जाएगा। हमको खाद बीज के एडवांस में पैसे दे देगा। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो ले जाएगा, तो पहले से वो हमारा वो सेट कर लेगा। क्या नाम? इसीलिए परिहार। कहाँ आए थे अभी आप? मैं यहाँ रीवा से हूँ, मऊगंज से हूँ मैं, और आज यहाँ सम्मेलन में आया हुआ था। देखिए, कानून तो देश में बहुत सारे हैं और अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा वो तो समय बताएगा, है ना। ठीक है, अभी जो भी बातें चल रही हैं कि हमारा किसान मूल्य निर्धारित कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उस मूल्य निर्धारण के बाद फिर आगे कहानी क्या रहेगी वो अभी वो डायलेमा में है, वो क्लियर कट नहीं है। हाँ, कानून की बात करेंगे तो ठीक है, कानून अच्छा है, निश्चित तौर पर इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप अपना खुद से डिसाइड करें किसको बेचना है, कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, और व्यापारियों के लिए भी है, उनको भी फ्री हैंड दिए जा रहे हैं। बट ये दोनों कॉम्बिनेशन देश को कहाँ ले जाएगा ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। जैसा बताया जा रहा है वैसा होगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर वैसे ही चलता रहा, रोड मैप में वैसे ही चलता रहा ठीक है, अदरवाइज तो फिर कुछ कह नहीं सकते।
क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह। मंत्री जी बहुत अच्छा बात बताए, किसान के लिए कोई उसमें नुकसान नहीं है। जो बता रहे थे कि मतलब नुकसान है वामपंथी लोग, कांग्रेस के लोग, उसमें हम लोगों को कोई क्षति नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत ही अच्छी हम लोगों के बारे में फ़ायदेमंद बताया किसानों के बारे में। जैसे क्या फ़ायदा है मतलब किसान? जैसे हम लोग अन्न के लिए खरीदी जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं, मंडी नहीं बंद होगा, उसमें हमको फ़ायदा है। हमारा समर्थन मूल्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, हम अच्छे से अच्छे दाम माने बेच सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। क्या नाम है आपका? रामन। यहाँ आके जानकारी लिए कि जो मोदी जी ने किसान बिल के उसमें लागू किए हैं, तो क्या किसानों के लिए उचित कोई नुकसान उसमें किस तरह का फायदा होगा इस कानून से आप लोगों को? में हर तरह से फ़ायदा होगा। हम जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे हमें मंडियों में ले जा कर के अच्छे दाम 4 दिन 6 दिन 10 दिन वहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारी इच्छा के अनुसार जब चाहेंगे तब बिक्री हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कोल, हम हनुमना मसूरिया से हैं, मऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर जिले भर में चिट फंड कंपनियों पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा पहल करते हुए कंपनी से 1589 निवेशकों के करीब 60 करोड़ रुपए वापस लौटाए। वहीं पुलिस की इस पहल से जमा पूंजी गंवा चुके निवेशकों में आशा की किरण जगी। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी ने जिले के 1,500 से अधिक लोगों से धन दुगना करने एवं जमीन देने के एवज में लाखों रुपए ठग लिए थे और समय अवधि पूर्ण होने के बाद कंपनी के जिम्मेदार लापता हो गए थे। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा से जानकारी के अंश। में चिटफंड का मामला है, सहारा के द्वारा 60 करोड़ रुपए चिटफंड किए गए, वापस किए गए। हाँ, निश्चित रूप से ये लंबे समय से जो निवेशक थे, जनता के लोग थे, उसमें सहारा में जो निवेश किया हुआ था, बाद में इस तरह की कार्रवाई हुई थी बीच में। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसी में हमारे पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कंट्रोल रूम में एक बृहद शिविर लगाया गया था, जिसमें चिट फंड कंपनी के द्वारा फ्रॉड किए गए आवेदकों को बुलाया गया था और किस किस तरह के फ्रॉड हुए हैं, किस किस कंपनी के द्वारा किए गए, इस संबंध में सुनवाई की गई थी। करीब 100-125 के आसपास उसमें शिकायतकर्ता आए थे। उन्हीं की शिकायत के आधार पर कुछ थानों में प्रकरण भी पंजीबद्ध कराए गए थे। उसी तरह लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सहारा और अन्य कंपनियों से संपर्क करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि लोगों के पैसे वापस कराए जाएं प्राथमिकता के आधार पे, तो बात की गई। लगातार सहारा के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई, उनके प्रबंधन से चर्चा की गई, तो उनके प्रबंधन द्वारा अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक 1590 जो निवेशक थे, जनता के लोग थे, उनका करीब 59 करोड़ 92 लाख का अमाउंट वापस किया जा चुका है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी इस महीने में भी ये पैसे वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके आंकड़े आने भी बाकी हैं, वो आंकड़े आएंगे, वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर, पब्लिक जागरूक होने के बाद भी ठगी का शिकार हो रही है, क्या वजह है? निश्चित रूप से इसमें कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं से ऐसे कंपनियों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है और जो एजेंट लोग होते हैं, ज़्यादातर वो लोग क्या होते हैं कि लोगों से जुड़े होते हैं, तो लोग उन एजेंटों पर भरोसा करके और अपना पैसा निवेश कर देते हैं। एजेंटों को भी पता नहीं होता कंपनियों के बारे में, केवल वो काम करते हैं अपनी सैलरी के लिए और वो धोखा खा जाते हैं और कंपनी किसी उसमें चली जाके भाग जाती है या फ्रॉड कर ले जाती है। इसके अलावा भी और तरह के फ्रॉड नए नए चालू हैं चिट फंड के अलावा भी, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, ATM फ्रॉड है, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से फ्रॉड है। इस बारे में भी जनता को सचेत रहना चाहिए कि इस तरह का कोई भी कंपनी आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाली है। केवल आपको ठगने के लिए ही इस तरह के कॉल्स आते हैं या आपसे चीट करने के लिए कॉल्स आते हैं। उन कॉलों को अवॉइड करें, सुने ही नहीं, बातचीत भी नहीं करें, ना ही फ़ोन पर किसी तरह का ऐसा मैसेज है वो खोलें और साथ ही कोई इस तरह की कोई जानकारी किसी को देना अपने अकाउंट के बारे में। धन्यवाद। कोरोना काल में जहां देश भर में रोजगारों पर कोरोना की काली छाया छाई रही, वहीं सभी जगह प्लेसमेंट भी बंद हो गए, जिसको पुनः शुरू करने रीवा के जेएनसीटी कॉलेज में गुजरात की मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि आए और महाविद्यालय में करीब 80 छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया। इस दौरान विल्सन डेवलपमेंट इंडिया रिक्रूटमेंट एवं ट्रेनिंग हेड सुरेंद्र दीक्षित, MNC ग्रुप गुजरात जिला रोजगार कार्यालय के प्लेसमेंट हेड पवन पांडे उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जेएनसीटी के चेयरमैन SS तिवारी से जानकारी के अंश।
JNCT कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियों ने आई और रोजगार के अवसर के कराया? गुजरात की एक मल्टीनेशनल कंपनी है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, जिसका होम में, टेक्सटाइल में, स्टील में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कारोबार है। देश में नहीं विदेशों में भी कारोबार है। JNCT में अभी पिछले दिनों कल 10th से लेकर के 10वीं कक्षा से लेकर के और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक के बच्चों का, जिसमें ITI के भी छात्र रहे, तकरीबन 400-450 बच्चों का उन लोगों ने इंटरव्यू किया और अलग अलग बच्चों का उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत के आधार पर 80 छात्रों का उन्होंने चयन किया। 23 दिसंबर को उनकी बस आएगी, जिसमें से सभी जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको लेकर के यहाँ से जाएंगे। अभी कंपनी ने नियुक्ति पत्र बच्चों को प्रदान किया है। इसके अलावा कंपनी ने इंजीनियरिंग के तकरीबन 200 छात्रों का रिज्यूम कलेक्ट किया है। उनमें से जूम मीटिंग के माध्यम से छात्रों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो उनके संस्थान के लिए काबिल छात्र होंगे उनके अपने यहाँ रोज़गार देंगे। सबसे सुखद पहलू इसका ये है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, अभी तक हम लोग देखते थे कि छोटी छोटी कंपनियाँ आती थी और अधिकतर लाभ बच्चों को नहीं मिलता था, जिससे बच्चों को बाहर जाने में रुचि नहीं होती थी। अभी बड़ी अच्छी बात हुई है कि छात्रों को 5 से 6 लाख रुपए सालाना देंगे। बहुत अधिक तो नहीं है, पर आज इस बेरोजगारी के समय में बच्चों को कुछ रोज़गार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर होंगे और 40 से 50 हज़ार रुपये महीने भी अगर मिलता है तो अभी शुरुआत अच्छी है और भविष्य में कोशिश करेंगे कि इसी तरह से अच्छी कंपनियां आएँ और बच्चों को रोज़गार दें। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बार पुनः। किसान बिल को समझाने किसान सम्मेलन में आए प्रदेश के मुखिया शिवराज एवं भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा। ठगी में शिकार हुए करीब 1,500 निवेशकों को पुलिस की पहल पर मिले अपने पैसे। JNCT में लगा रोजगार मिला, छात्रों को दिया गया प्लेसमेंट। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।